आवाज़ें सर अभी पहले तो मुंह से आ रही थी, अब पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। आपको पीएसयू से मोहब्बत हो गई है, कराची और सिंध की आवाम से मोहब्बत नहीं है। आप पीएससी से मोहब्बत छोड़े, हुकूमत का मुहासबा करे। आप पीएससी और स्टैंडिंग कमेटियों को छोड़े, पानी बिजली गैस पर बात करें। आप पीएससी को छोड़े, सड़कों की तामीर पर बात करें। सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी की जेर सदारत 1.25 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। दुआ खत्म होते ही अपोजिशन अरकान एहतजाज के लिए एक मरतबा फिर अपनी निशिस्तों से उठकर खड़े हो गए। पीटीआई के रुकन खुर्रमशेर जमान ने नुक्ता एतराज पर बोलने की कोशिश की तो डिप्टी स्पीकर ने उन्हें इजाजत नहीं दी और कहा कि वक्फा सवालात के बाद बात सुनी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन आंसर के बाद मैं पूरा बिजनेस नहीं कह रही हूँ, मैं पूरा देखें नंबर बढ़ते हैं देखें क्वेश्चन आंसर में कॉल कर चुकी हूँ। आप इसके बाद बोल लीजिएगा। जिस पर अपोजिशन अरकान तैश में आ गए और उन्होंने डेस्क पीटना शुरू कर दिए, जिसमें हमने डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकते, ऐवान आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि हॉल में आपकी मर्जी से चलाऊं? आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा ना, आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने नो नो के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर डिप्टी स्पीकर बरहम हो गई और उन्होंने कहा कि आपको ऐवान में बैठने का सलीका नहीं आता, कम से कम कुछ सीख कर तो आए। इस तरह से बैठे हुए जैसे कि आपको बैठने का सलीका नहीं है ऐवान में। आप इज़हार भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपने कुछ रूल्स पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए? अपोजिशन अरकान ने डिप्टी स्पीकर की ये बात सुनी अनसुनी कर दी और उन्होंने स्पीकर की निशिस्त के सामने जमा होकर नारेबाजी और शोर शराबा शुरू कर दिया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दरमियान गो न्याजी गो और गो करप्शन गो और गो जरदारी गो के नारों का मुकाबला भी होता रहा, जिसमें हमने दरखास्तें मंगाई आबादगारों से, गिरोज की तरफ से। इसी माहौल में जब स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने ऐवान में आकर अपनी निशिस्त संभाली तो उन्होंने माहौल में मौजूद तल्खी को कम करने के लिए ख्वाजा इजहारुल हसन की गुज़िश्ता असेंबली में बहैसियत अपोजिशन लीडर कारकर्दगी की तारीफ की और कहा कि मैंने गुज़िश्ता 30 सालों में आप जैसा अपोजिशन लीडर नहीं देखा, लेकिन अफसोस आप भी इस शोर शराबे का हिस्सा बन रहे हैं। अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान ही वक्फा सवालात शुरू हुआ, लेकिन अपोजिशन ने वक्फा सवालात में हिस्सा न लिया। काफी देर मुसलसल नारेबाजी और शोर शराबे के बाद अपोजिशन थक गई और वो स्पीकर की डाइस के सामने मौजूद होने के बावजूद खामोश हो गए। इस दौरान अपोजिशन अरकान एक दूसरे से हिकमत अमली तब्दील करने पर मशवरा करते रहे और ऐवान में मौजूद पीपल्स पार्टी अरकान अपोजिशन की खामोशी पर मुस्कुराते रहे। पीपल्स पार्टी की खातून रुकन गजाला सयाल ने अपने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि जंग का माहौल है, खतरात के पेश नजर डिजास्टर सिस्टम की क्या तैयारी है, जिसके जवाब में सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि जंग अगर हुई तो हर तरह से तैयारी मुकम्मल है। लोगों को शेल्टर्स फराहम करने के लिए उनकी जगहों का बंदोबस्त किया जाता है, खंदकें खोदी जाती हैं और बाकी उस तरह की चीज़ें की जाती हैं ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और लोगों को तमाम वो चीज़ें मिल सकें जो कि जंग की सूरत हाल में मिलनी चाहिए। और सर ये भी फैसला किया गया कि ये दोस्त इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और वापस आ जाएंगे, पीएससी नहीं मिलेगी। सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने नुसरत सहर अब्बासी का नाम लिए बगैर कहा कि एहतजाज में एक ऐसी खातून भी शरीक है जिनके शौहर ने पीपल्स पार्टी से नौकरी ली है। पीएससी तो उनको मिलनी नहीं है, पर जो बच्चे नहीं सर, छोटे सर 7-8 साल के, क्लास 2 के 3 के, वो चाहिए होती है टॉफ़ी, बाबा टॉफ़ी दो, बाबा टॉफ़ी दो, बाबा टॉफ़ी दो। यहाँ पर सर ये शुरू हो गए हैं, हमें कमेटी दो, कमेटी दो, कमेटी दो। तो जिस तरह सर बड़ा बच्चों को वो चीज़ नहीं देता जो डिज़र्व नहीं करते, और बड़ा बच्चों को वो चीज़ नहीं देता जिसकी उसे समझ नहीं है, और बड़ा बच्चों को वो चीज़ भी नहीं देता जिसकी उनको पहचान ना हो। उसी तरह हम इनको इंशाल्लाह ताला ये पीएससी भी नहीं देंगे। मैं इनको दावत देता हूँ थोड़ा सा और शोर करें। सर दुख की बात तो यह है सर कि एक ऐसी मोहतरमा मेंबर भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नौकरी ली थी सर अपने मियाँ के लिए। इस मौके पर रुकन अब्दुल रशीद ने कहा कि कराची के लोग मसाइल का शिकार हैं, मगर यहाँ अपोजिशन जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। मेरी बात ये समझ नहीं आ रही कि गुज़िश्ता 10-12 दिनों में यहाँ पर कोई 22 से ज़ायद कॉल अटेंशन जो अवामी मसाइल पर थे उसको बिल्डोज कर दिया गया।
और इस वक्त जो अपोजिशन पूरी खड़ी होकर एहतजाज कर रही है, लिहाजा इनके वोटर का दर्द भी मैं ही बयान करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि कराची के लोग सड़कों से महरूम हैं, कराची के लोग पानी से महरूम हैं, कराची के लोग पार्कों से महरूम हैं और यहाँ पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद हो रही है। उन्होंने कहा कि 3 सालों में अरबों रुपए के बजट लगाने के बावजूद जिला जुनूबी में पार्कों की हालत खराब है। आप हुकूमत का मुहासबा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब्दुल रशीद ने कहा कि आपको कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि PAC से मोहब्बत हो गई है। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि ये खामोश भी हो जाएं तब भी इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं देंगे। हमने सर ये अभी तय किया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये खामोश हो जाएंगे, अगर ये शोर नहीं करेंगे, हम तब भी PAC इनको नहीं देंगे सर। सईद गनी ने कहा कि हमारी हुकूमत लियारी समेत कराची में 12 बड़ी सड़कें इस साल मुकम्मल करेगी। इस वक्त कराची में 112 स्कीमों पर काम जारी है। कराची के मुतादिद पार्क बनाए जा रहे हैं। रह जाने वाले 16 पार्क्स पर भी काम का आगाज किया जाएगा। अपोजिशन अरकान ने अपने एहतजाज के दौरान एजेंडे कॉपियां फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट किया।